देखो 10 क्वेश्चन है, ये फोरनून का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपल फॉर्मूले पे है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल ध्यान से समझना, ट्रेपेजॉइडल रूल। दूसरा क्या होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल। और तीसरा पहला दूसरा तीसरा क्या होता है सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3 रूल होते हैं, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको 2 नंबर 1 नंबर कोई रोक नहीं सकता मिलने के लिए। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 3 ही रूल हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है h/2 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस yn फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस सो ऑन, सारे टर्म इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल रूल। क्लियर है। सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है h/3, h क्या है स्टेप साइज है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या है ये। देखो मैं तीनों रूलों का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कैसे इसको याद करना है। अब 1/3 है, जैसे ध्यान से समझो, ट्रेपेजॉइडल रूल तो बिल्कुल ही अलग है, h/2 है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म को। सॉरी ये h1 नहीं है, ये y1 y2 y3 है। क्लियर है, y1 y2 y3 और सो ऑन। क्या है अभी हम बात करेंगे। एक रूल याद रखना ऐसे 2 3 और 4 का, ये क्लॉक टाइप की है। इसमें क्या है सिम्पसन 1/3 रूल 4 to 1 काम करता है और 3/8 रूल 2 to 3 काम करता है। तो ध्यान रखना ये कि कैसे काम करता है ये, इसको कुछ ऐसे क्लॉकवाइज बनाना कि भाई ये जो सिम्पसन 1/3 रूल है ये 4 to 2 काम करता है और 3/8 रूल जो है 2 to 3 काम करता है। कैसे करता है अभी मैं बताता हूँ। ट्रेपेजॉइडल रूल क्लियर हो गया। सिम्पसन 1/3 रूल कैसे है h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस, अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था 1/3 रूल 4 to 2 काम करता है, तो +4 और +2 कर लो। क्लियर है। अब इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, जब भी 2 की बात आ रही है 2 के साथ आप क्या कर दो इवन फंक्शंस कर दो। जैसे इवन फंक्शन का मतलब 2 + 4 + 6 प्लस सारे सो ऑन इवन फंक्शंस, और 4 के साथ क्या कर दो ऑड फंक्शन कर दो, जैसे y1 y3 + y5 प्लस सो ऑन। क्लियर है। यहाँ से क्या निकल के आया आपका सिम्पसन 1/3 रूल। कैसे निकला आपका, आपने ये एक क्लॉक आपने याद रखी, ये क्लॉक क्या है 4 to 2 2 to 3 2 3 4 बना के आपने क्या कर दिया कि 4 to 2 जो काम करेगा वो 1/3 रूल काम करेगा। 1/3 रूल मतलब आपने 4 लिख दिया, आपने 2 लिख दिया। पहला टाइम लास्ट टाइम आपको याद ही रहता है नॉर्मली। अब 4 और 2 के साथ क्या करना है, 2 के साथ आप क्या कर दो इवन फंक्शंस कर दो और 4 के साथ क्या कर दो ऑड कर दो। ये 1/3 रूल की केस है। क्लियर हुआ 1/3 रूल। अब क्या करना है 3/8 रूल क्या करना है, 1/3 रूल के बाद आता है 3/8 रूल। देखो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में पूछता नहीं है, और अगर ये रूल्स आपको पता है तो आपको 2 या 3 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अब 3/8 रूल क्या है कि 3h/8 कर दो, उसके बाद क्या है y0 + yn, ये तो सब में ही होगा। उसके बाद क्या होगा, मैंने कहा था 3/8 रूल में क्या करेंगे 2 to 3 हम जाते हैं, तो भाई 2 कर दो प्लस 3 कर दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके ब्रैकेट में क्या आएगा 3 के पहले वाला सारा टर्म, 3 के पहले वाला टर्म क्या है y1 + y2, और इसमें क्या आएगा 2 के बाद वाला टर्म जैसे y3। बात समझ में आई। 3/8 रूल कैसे याद करना है कि भाई एक तो बात समझ में आई कि 2 to 3 ये चक्र में चलेगा,
क्लॉकवाइज। तो 2 और 3 कर दिया आपने, और y0 प्लस yn आपको पता है ये टर्म होगा, और 3/8 बाई रूल है तो 3h/8 होगा। ये टर्म्स कैसे आएंगी, 2 to 3 में पहले आपने 2 कर दिया, फिर आपने 3 कर दिया। अब क्या है कि इसमें क्या आएगा, 2 to 3 में 2 के बाद वाला टर्म और 3 के पहले वाला टर्म, यही तो आएगा 2 to 3 में। चीजें क्या है कि 2 के बाद वाला टर्म क्या है, y3, और 3 के पहले वाला टर्म क्या है, 1 और 2 बचा हुआ है। बस इसी सीरीज को कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू कैसे कि भाई 1 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 6। फिर से ऐसे ऐसे कंटिन्यू कर देनी है। ये आपका सिम्पसन 3/8 रूल है। एंड द इवेल्युएशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, मुझे बता दो कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है ये बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल विद स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.6। भाई 1/3 रूल के हिसाब से मुझे बता दो इस फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन की। कैसे, स्टेप साइज क्या लेना है, 0.6। स्टेप साइज क्या होती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, फंक्शन ऑफ x है और ये a to b जा रहा है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो भाई ये जो b माइनस a होता है ना, ये होता है nh। यहाँ पे b और a आपको पता चल गया कि ये लिमिट्स हैं, और h क्या है, स्टेप साइज है, स्टेप साइज है, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स मतलब कितने स्टेप्स में ये जा रही हैं चीज़ें। क्लियर है? अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो सिम्पसन 1/3 रूल, मैंने क्या बताया था, सिम्पसन 1/3 रूल याद करने का तरीका, भाई एक आपके पास क्लॉक है 2 3 और 4 की, और ये सिम्पसन 1/3 रूल कहाँ से कहाँ तक चलता है, 4 to 2 तक चलता है। क्या करना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, h/3 कर देना है, और उसके बाद y0 प्लस yn प्लस 4 to 2 चल रहा है तो 4 प्लस 2 कर दिया। 2 के साथ मैंने क्या कहा था, इवन फंक्शन ले लेने हैं, 2 के साथ इवन फंक्शन और 4 के साथ ऑड फंक्शन। 2 के साथ इवन फंक्शन मतलब y2 प्लस y4 प्लस y6 समथिंग, और इसके साथ y1 प्लस y3 प्लस शो ऑन। क्लियर हो गया, 1/3 रूल ये है। अब इसके लिए आपको y0 yn y1 y3 की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये वैल्यू कैसे निकल के आएंगी, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा अब आपको। फॉर्मूला अगर क्लियर है तो ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी ये वैल्यूज यहीं से निकलेंगी, b माइनस a इज इक्वल टू nh से। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, b क्या है 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू h क्या है दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप कितना होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 1.4 माइनस 1 कर दोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा। ये 2.4 अपॉन में 0.6 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 स्टेप साइज। यहाँ से एक बात पता चली कि यहाँ पे स्टेप साइज कितनी होगी, 4 स्टेप साइज होगी। कौन कौन सी होगी, अगर हम एक रेखा खींचते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 1.4 तक जा रही है। ये किसकी वैल्यू है, अब -1 से 1.4 तक जा रही है, और स्टेप साइज कितनी है, स्टेप्स कितने बन रहे हैं, 4 स्टेप बन रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कुछ बनेगा, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। अब ये पहला वाला क्या है, ये x0 की वैल्यूज होती हैं, x0 है, और ये क्या है xn की वैल्यू है ना, ये क्या है 1.4 xn है, ये क्या है x0 है, तो ये x0 है। अब हमें x1 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है, इसका मतलब ये क्या है x4 है, x4 ये xn है यहाँ पे। अब x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी -1 में एक स्टेप साइज जोड़ दो। ये क्या है, ये एक स्टेप साइज है, सारी स्टेप साइज इक्वल हैं। ये एक स्टेप साइज, एक स्टेप की साइज स्टेप साइज होती है, तो 1 में से एक स्टेप साइज ऐड कर दो, -1 प्लस h कितना दिया है 0.6, तो कितना आ जाएगा ये -0.4। क्लियर है, ये आ जाएगा -0.4।
अब इस 0.4 में क्या करो, फिर से एक स्टेप जोड़ दो, -0.4 है प्लस 0.6 कर दो, क्या हो जाएगा ये 0.2 हो जाएगा। भाई -1 में 0.6 आपने ऐड किया तो -0.4 आ गया। अब x2 निकालना है तो -0.4 में 0.6 फिर से ऐड कर दोगे तो x2 कितना निकल के आ जाएगा 0.2। अब इसमें फिर से 0.6 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। ये x3 क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा और आपके पास x4 दिया हुआ है 1.4। अब आप एक टेबल बना सकते हैं इसके थ्रू। कैसे? टेबल में क्या करेंगे, टेबल में x और y की वैल्यूज रख लो। एक टेबल बनाओ आप ऐसे, एक टेबल बनाया आपने x और y की। पहला क्या किया, x0 की वैल्यूज कितनी है -1, दूसरी x1 की वैल्यू कितनी है -0.4, तीसरी x2 की वैल्यू कितनी है 0.2 और x3 की वैल्यू कितनी है 0.8, x4 की वैल्यू 1.4। आपके पास एक टेबल आ गई। क्या आ गई है, x की वैल्यूज। अब बचे क्या, y की वैल्यूज आपको निकालनी है। y की वैल्यूज कैसे निकालोगे, y की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। ये फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x। ये फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट मॉड ऑफ x। ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ x y है। इसी y को आप फंक्शन ऑफ x भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, y को ही हम फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। x इनपुट है, y आउटपुट है, x आपका इनपुट है, y आउटपुट है। अब इनपुट रखो और आउटपुट की वैल्यू निकालो। इनपुट जब -1 रख रहे हैं तो -1 मॉड में -1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। y1 कितना आ जाएगा -1। अब यही चीज़ y2 रखो, -0.4 और 0.4 कितना आ जाएगा, ये -0.16 आ जाएगा ना। y1 कितना आ जाएगा -0.16 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा आप रखोगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। और 0.8 की वैल्यू आप रखोगे तो 0.64 आ जाएगा, 0.64 आ जाएगा। और ये 1.94 आ जाएगा। क्लियर है? आप इसकी वैल्यूज़ रख के चेक कर लेना, ये वैल्यूज़ कुछ ऐसी आएंगी। अब क्या है, अब इसी वैल्यूज़ को आपको उसी 1/3 रूल में लगा देनी है। 1/3 रूल क्या कह रहा है, 1/3 रूल का क्या फॉर्मूला था भाई, 1/3 रूल का यही फॉर्मूला था h/3 y0 प्लस yn प्लस, कहाँ से क्लॉक आपकी जा रही थी 2 3 4 4 to 2 4 to 2। अब क्या है, 4 में क्या था, 2 के साथ क्या था इवन फंक्शंस y4 और 4 के साथ क्या था y1 y3 y5 सो ऑन। h की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.6, h की वैल्यू 0.6 अपॉन में 3 कर दो। y0 यही है, ये y0 है, पहला टर्म y0 होता है और लास्ट टर्म yn होता है, चाहे n कितने भी टर्म्स हो। तो भाई पहला टर्म क्या है -1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 1.94। ये तो आपके पास क्लियर हो गया। +4 + 2 आ गया। अब ब्रैकेट में देखो कि 4 के साथ y1 y3 और y5 है, तो ये y0 है तो ये क्या है y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 था, तो हमने y4 का यूज़ कर लिया है yn के रूप में, क्योंकि ये लास्ट टर्म, yn हमेशा लास्ट टर्म होती है जितने भी टर्म हो। अब इसमें बचा y1 y2 और y3। y1 और y3 4 के साथ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -0.16 और y3 कितना आ जाएगा +0.64 और y2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.04। क्लियर है? ये सारी चीज़ें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा 0.592।
बस आपको याद क्या रखना है कि आपको सही तरीका याद रखना है, सही फॉर्मूला याद रखना है, कैसे कैसे हमें स्टेप वाइज स्टेप बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ही क्लियर तरीके से आंसर ए आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो यार, अभी तक हमने फोरनून की बात की। अगर हम 10 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया है, अगर आप मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन की वैल्यूज चेक करें कि कितने मार्क्स का आया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इस मैथ फोरनून वाले चैप्टर में 14 मार्क्स का मैथ आया हुआ है। और आफ्टरनून में भी आप देखना, जब मैं डिस्कस करूंगा तो 14-15 नंबर से कम का उसमें भी नहीं आया होता। तो मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको 14-15 नंबर आराम से मिल जाते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को डाउट्स था कि इसमें मैथ का क्वेश्चन इस बार कम आया हुआ है, लेकिन आप देखिए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये अभी फोरनून की बात है। देखो यार, आपको क्या है कि आपने प्रैक्टिस कम की होगी तो आपको लगेगा कि मुश्किल है। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप देख लेना ये सारे फॉर्मूले, सारे तरीके ये प्रीवियस ईयर के ही पैटर्न हैं, बस छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पूछा गया है, ऐसे कितनी बार पूछा गया होगा आपसे। तो वो सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। वो सारे डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप मोटिवेटेड होकर के तैयारी करेंगे कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और यहाँ से रिजल्ट कन्वर्ट होगा, तभी आपका जाके रिजल्ट कन्वर्ट होगा। ठीक है, लगे रहो, कीप मोटिवेटेड।